वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फैट्स डोंट मेक यू फैट। लोग अपनी वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी स्टार्ट जब करते हैं तो घी और बटर बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा। माय नेम इज अधिकांश एंड वेलकम टू द चैनल। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक करती है। बहुत बढ़िया। पहली बात ये, व्हाट इज फैट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। Fats is made up of one molecule of glycerol and 3 molecules of fatty acids. That is why it is also called triglyceride. Fats एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और बॉडी सेल ग्रोथ में मदद करता है। योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 60% ऑफ फैट। फैट्स आपके नर्वस सिस्टम और स्केलेटन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो मिनरल्स एंड विटामिन चाहिए ए डी ई के, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे आप फंक्शन कर सकें और आप फिट रहें। 1 gram of fat provides you 9 calories of energy which makes fat a very energy dense food। अब कहीं लिखा होता है कि हेल्दी फैट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, कहीं लिखा होता है कि फैट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसलिए फैट्स को समझने के पहले इंपॉर्टेंट है कि आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझें। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 2 तरीके का होता है, HDL एंड LDL। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपो विच मीन्स फैट। HDL जो होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी आर्टरीज में जो एक्सेस फैट है उसे लिवर तक पहुंचाता है, जिससे वो बॉडी से बाहर निकल जाए। LDL वो कोलेस्ट्रॉल है जो लिवर से कोलेस्ट्रॉल पहुंचाता है आर्टरीज में। अगर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में होगा विच रिजल्ट्स इन हार्ट डिसीजेस एंड ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ डिसीजेस। इसलिए HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। इसलिए जब आप ओवर कंजम्पशन करते हैं बैड फैट्स का, तो वो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है और HDL कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल हैं, हमें HDL हाई रखना है और LDL लो रखना है। रिमेंबर, कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है और थ्रू लिवर ही एक्सक्रीट होता है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बॉडी सेल्स का स्ट्रक्चर बनाता है। मेन हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल को प्रोड्यूस करता है। वो हमारी बॉडी में विटामिन डी भी प्रोड्यूस करता है। Now coming to the main topic, fats. Fats are of 3 types: saturated fats, unsaturated fats and trans fats। सबसे पहले हम बात करेंगे saturated fats के बारे में। Saturated fats को saturated fats इसलिए बोलते हैं because carbon molecules in them make single bond with each other and all the excess electrons are saturated with hydrogen। इसका मतलब उनके पास और कोई स्पेस नहीं है कि वो और किसी के साथ बॉन्ड कर सकें। Saturated fats are solid at room temperature. They are mainly derived from animal products, whole milk, cheese, fatty meat cuts, coconut oil, palm oil, cocoa oil. Previous studies में ये शो किया था that saturated fats are unhealthy for you, लेकिन recent studies ने बोला है कि वो आपके लिए unhealthy नहीं है और LDL कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे if they are taken in moderation। अगर मैं आपको एक बुकेश और थ्योरी टर्म में समझाऊं, if you are taking a 2000 कैलोरी डाइट, तो सैचुरेटेड फैट्स 10% से कम रहनी चाहिए इफ़ यू आर हेल्दी, और अगर आपको हेल्थ डिसीजेस हैं तो वो आपकी डाइट में 6% से कम रहना चाहिए। कमिंग टू अनसैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स 2 तरीके के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ, एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आर नॉट fully saturated with hydrogen. They are liquid at room temperature. They are mainly derived from plants and are amazing good fats. Olive oil, dry fruits like almonds and cashews, peanuts, sunflower seeds, pumpkin seeds, some extent में pork में भी होता है and eggs में भी होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके वेट लॉस में मदद करता है, रिड्यूस हार्ट एंड कैंसर रिस्क, ये आपके डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर देता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी बॉडी आपको जल्दी ठीक कर देती है, इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अगर आप अपना फैट कंजम्पशन मेनली अनसैचुरेटेड फैट से लेंगे
तो आपकी बॉडी में ये LDL कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। आप अगर मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं, तो आपको वेट लॉस में मदद करता है अनसैचुरेटेड फैट। अगर आपको कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा आइडिया लेना है तो यू कैन चेक आउट माई वीडियो हाउ टू लूज बेली फैट एंड हाउ आई लॉस्ट 10 kgs। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। Now coming to the second type of unsaturated fat, which is called polyunsaturated fats. When carbon makes many double bonds with each other, it is called polyunsaturated fats. Polyunsaturated fats हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं because they promote brain function and cell growth. But guess what? हमारी बॉडी ये प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए हमें polyunsaturated fats आउटसाइड सोर्स से लेने पड़ते हैं। Omega 3 and Omega 6 are two main types of polyunsaturated fats. Omega 3 हमें मिलता है फैटी फिश लाइक सैमन से, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। Omega 6 हमको मिलता है फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन ऑयल से। Omega 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड फैट है। एक तो हमारी बॉडी उसे प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें उसे आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है। Omega 3 प्रमोट्स मेंटल हेल्थ। ओल्ड एज में भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को 60 to 70% रिड्यूस करता है उसके रिस्क। प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेंट डेवलपमेंट में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और हार्ट हेल्थ को भी चेक में रखता है। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इसलिए ओमेगा 3 को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके इतने सारे सोर्सेज हैं, इसलिए आपको फिश ऑयल सप्लीमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है। आप नेचुरल होल फूड से भी ओमेगा 3 ले सकते हैं। एक बात और समझने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि एक फैट सोर्स से आपको सिर्फ एक ही तरीके का फैट मिले। घी एंड बटर से आपको सैचुरेटेड फैट भी मिलता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी मिलता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी मिलता है। इसलिए आपको घी एंड बटर को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अब एक बात जो बहुत समझने वाली है वो ये है दैट फैट्स आर एनर्जी डेंस फूड। 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है, इसलिए आपको उसका ओवर कंजम्पशन नहीं करना है। एंड मॉडरेशन इज द की। आप मॉडरेशन में फैट्स खाएंगे देन इट विल प्रोवाइड यू बेनिफिट्स एज पर DRI डाइटरी रेफरेंस इनटेक। अगर आप 2000 कैलोरी डाइट ले रहे हैं तब 15 to 20% कैलोरीज आपकी मोनो अनसैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए, अराउंड 10% कैलोरीज आपकी पॉली अनसैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए, बिलो 10% कैलोरीज आनी चाहिए सैचुरेटेड फैट से, और ट्रांस फैट से आपकी 0% कैलोरीज आनी चाहिए, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ फैट्स, ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स नेचुरली भी होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट से। अ लिटिल बिट ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम दैट इज फाइन, लेकिन आपको जिससे बिल्कुल दूर रहना है वो है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स में एडिबल वेजिटेबल ऑयल में आर्टिफिशियली हाइड्रोजन ऐड किया जाता है सो दैट इट बिकम्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपको ट्रांस फैट्स मिलेंगे पैक्ड फूड आइटम्स लाइक चिप्स, नमकीन, डोनट्स, केक्स, बर्गर्स। इन सारी चीज़ों में ट्रांस फैट ऐड किया जाता है एंड इसका आपकी बॉडी को कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये आपकी बॉडी में आपका LDL कोलेस्ट्रॉल को शूट अप करते हैं और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको ड्रॉप करते हैं। ट्रांस फैट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। द बेस्ट ऑप्शन इज कि जब भी आप कोई पैक्ड फूड आइटम ले रहे हैं या बाहर खा रहे हैं तो उसके लेबल को चेक करें, उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ट्रांस फैट ऐड किया गया है। स्टडीज में शो किया गया है कि आपको ट्रांस फैट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एंड अगर उसका 0% कंजम्पशन करेंगे तो दैट विल डू यू ओनली बेनिफिट्स। इसलिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा और अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आप ब्रेकफास्ट में पराठा खाते हैं और उसमें थोड़ा बटर लगाते हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा अननेसेसरी ऑयल यूज़ होता है। अब अननेसेसरीली तो आप फैट लेंगे तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को हार्म ही पहुँचाएगा। स्ट्रीट फूड में कॉन्सेप्ट है हाफ डाउन, जिसमें एक बार डीप फ्राई करके प्रोडक्ट को रखते हैं और जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो उसको फिर से फ्राई करके आपको देते हैं जिससे ऑर्डर जल्दी लग जाए। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक ही चीज़ को 2 बार डीप फ्राई करोगे तो ऑब्वियसली जो अननेसेसरी ऑयल और फैट्स मिल रहे हैं वो आपको हार्म ही पहुँचाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। The main motto of this channel is to build muscle and strength and be fit through natural whole foods.
इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये सब खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वीक में एक बार या 15 दिन में 1-2 बार खाएंगे, विच इज़ फाइन, अगर आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं और अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते में 5 से 6 बार ऐसा खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली जो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज है, दीज कैलोरीज विल मेक यू फैट। द बॉटम लाइन इज कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खाओगे तो आप वेट लॉस करोगे। आप कैसी ट्रेनिंग रिजीम फॉलो कर रहे हो वो डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे फैट लॉस कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम फैट खाएंगे तो फैट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी ऐसे वर्क करती है कि अगर हम एक्सेस ओवर ईटिंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है हमारी बॉडी उसे एज फैट स्टोर करती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की ओवर ईटिंग करोगे तो हमारी बॉडी उन एक्सेस कैलोरीज को एज फैट स्टोर करेगी। अगर हम प्रोटीन की ओवर ईटिंग करेंगे तो बॉडी उन एक्सेस कैलोरीज को एज फैट स्टोर करेगी। और हम अगर फैट्स की ओवर ईटिंग करेंगे तो भी हमारी बॉडी उसे एज फैट स्टोर करेगी। इसलिए इस वीडियो का नाम है फैट्स डोंट मेक यू फैट, ओवर ईटिंग एंड ओवर कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज मेक यू फैट। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं दैट बैलेंस डाइट ऑफ होल फूड्स इज द की। आप तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। Learn from a farmer, he eats whole food, he does not take any supplement, works hard, looks fit and lean as hell। मैं तो अपने हेल्दी फैट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता अपने साथ ही कैरी करता हूँ। आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इससे कुछ सीखे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थिंक स्मार्ट, यूज योर ब्रेन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।